अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज मैं आप लोगों के साथ दावत व्लॉग शेयर कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स की दावत थी और फ्रेंड्स के साथ साथ उनकी फैमिलीज़ भी आ रही थी और कुछ बच्चे भी थे और मुझे उस हिसाब से अपना मेन्यू प्लान करना था। और मुझे तकरीबन 3 से 4 दिन पहले पता था कि अभी दावत है, तो मैंने अपने घर की क्लीनिंग भी स्टार्ट कर दी थी, जो कि मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर भी की। और उसी हिसाब से मैंने अपना डाइनिंग रूम और लिविंग रूम को एडजस्ट कर लिया था ताकि सारे इजीली बैठ सकें। दावत के लिए हम लोगों ने सोचा हुआ था कि सबको सेपरेट ही बिठाएंगे, लड़कियां अलग होंगी, लड़के अलग होंगे। तो उसी हिसाब से मैंने अपने घर को सेट कर लिया था। फ़र्स्ट दावत होने की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं कितना खाना बनाऊं। क्योंकि हस्बैंड के जो सारे दोस्त हैं वो ज़्यादातर गोश्त खाने वाले हैं और जो लड़कियां हैं वो गोश्त कम खाती हैं और उनको चिकन पसंद है। तो मुझे अपना मेन्यू उसी हिसाब से रखना था और फाइनली मैंने अपना मेन्यू डिसाइड किया और मैंने बहुत ही सिंपल सा मेन्यू रखा था ताकि मैं इजीली बना सकूं और मेरे लिए कोई मुश्किल भी ना हो। यहाँ पे सबसे पहले जो ज़रूरी काम थे ना, जैसा कि लहसुन अदरक का पेस्ट बना हो, तो आप लोगों का आधा काम तो वैसे ही हो जाता है। इसलिए सबसे पहले मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रख लिया था। आलू की टिक्कियाँ बनाई थी और ये आलू और चिकन की बहुत ही मज़े की टिक्कियाँ बन के रेडी होती हैं। और इन चिकन की टिक्कियों को बनाने के लिए मैंने बॉयल आलू लिए थे, साथ में ही बॉयल चिकन ऐड की थी और थोड़ा सा सोल्ट, पेपर, चिली फ्लेक्स और अनारदाना ऐड कर दिया था। और लास्ट में मैंने इसमें फ़्रेश कटा हुआ धनिया ऐड किया था। और इसके स्पाइस मैंने बिल्कुल ही सिंपल से रखे थे और इनका फ्लेवर बहुत ही मज़े का और डिफरेंट सा होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और टिक्कियाँ बनाने का यही फ़ायदा होता है कि आप लोगों का काम एंड टाइम पे थोड़ा कम हो जाता है। और ये मैंने तकरीबन 2-3 दिन पहले ही बना के रख ली थी ताकि मुझे और भी बहुत ज़्यादा काम करने थे। जैसा कि मुझे शॉपिंग पे जाना था, ग्रोसरी की कुछ चीज़ें लेके आने वाली थी। गोश्त और चिकन मैंने सोचा था कि फ़्रेश ही मंगवाऊंगी, वो लेके आने वाला था। और यहाँ पे सारी चीज़ें फ्रीज़ हो चुकी थी, तो मैंने इनको क्यूब्स में कट कर लिया था ताकि मुझे यूज़ करने में आसानी हो। और टिक्कियाँ बन चुकी हैं, इनको मैंने फ्रिज में सेट कर दिया है। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगी तो मैं इनको सैंडविच बैग में डाल के वापस रख दूँगी फ्रिज में। अच्छा, यहाँ पे मैंने आइसक्रीम बनाई थी पिछले दिनों में, बहुत ही मज़े की बनी थी। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर रेसिपी शेयर करूँगी। अच्छा, जब भी आप लोग ज़्यादा लोगों की दावत करें तो कोशिश करें थोड़ा बहुत काम जो है ना वो दावत से 1-2 दिन पहले कर लें। स्पेशली जो क्लीनिंग का काम होता है ना, वो तो आप लोगों को पहले ही कर लेना चाहिए ताकि दावत वाले दिन आपसे क्लीनिंग वाले काम तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। और यहाँ पे मैंने अपना किचन का सिंक एरिया पूरा अच्छे से क्लीन किया, जैसा कि लास्ट व्लॉग मैंने शेयर भी किया था। और विंडो क्लीन करने वाली थी, इसको क्लीन किया। थोड़ा बहुत डस्टिंग का काम था, वो सब किया। और दावत से बिल्कुल 1 दिन पहले के जो ज़रूरी काम थे ना, वो भी मैंने सब कर लिए थे, जो कि मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। और यहाँ पे हम लोग आए हुए थे शॉपिंग के लिए, क्योंकि मुझे अपने टेबल के लिए एक शीट चाहिए थी। सो यहाँ पे मुझे ग्रे वाली शीट अच्छी लग रही थी, तो मैंने ये बाय कर ली थी। और साथ में ही मुझे दावत के लिए कुछ ग्रोसरी करनी थी और मुझे स्वीट डिश बनानी थी, उसकी मैं चीज़ें लेके आई थी। पानी की बोतल्स मैं ले आई थी ताकि मुझे मुश्किल ना हो। और वैसे तो मैंने ग्लास वगैरह सब रखे हुए थे, कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई थी, लेकिन पानी के लिए मैंने स्पेशली सोचा हुआ था कि वाटर बोटल्स ले आऊँगी। और मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था ताकि पानी जो है वो ठंडा हो जाए और इस तरह से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। और मैंने थोड़े बहुत शीशे के ग्लास भी बाय किए थे, क्योंकि मेरे पास पहले 2 सेट ही मौजूद थे और ये फ़र्स्ट टाइम इतनी बड़ी दावत थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बर्तन कम होंगे या किस तरह से मैनेज होगा। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं अच्छे से सब कुछ मैनेज कर सकूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी दावत होगी, सबको खाना बहुत पसंद आया। बस आगे चल के मैं आप लोगों को खाने का भी बताती हूँ। मैं जितने भी बर्तन लेके आई थी इनको मैंने ओपन करके वॉश कर लिया, ताकि न्यू बर्तन जब भी आप लोग लेके आते हैं तो इनको वॉश करना ज़रूरी होता है। यहाँ पे मैं चपाती के लिए बास्केट्स लेके आई थी और साथ में ही मुझे नाइफ़ चाहिए थी और सर्विंग स्पून चाहिए थे। अच्छा, मैंने शॉपिंग की भी लिस्ट बना ली थी ताकि एंड टाइम पे कोई भी चीज़ मेरे जहन से ना निकल जाए। और इस तरह से मुझे फ़ायदा ये हुआ कि सब चीज़ें जो हैं वो आ गई थी। और बच्चों के वॉशरूम के लिए मुझे चाहिए था इनके ब्रशेज़ के लिए होल्डर, तो मुझे ये वाला होल्डर मिला था। अभी मैं इसको वॉशरूम में भी सेट कर लूँगी। और मुझे बस यही था कि पूरा घर अच्छे से सेट होना चाहिए ताकि जिस दिन मेहमानों ने आना है उस दिन मुझे खाना बनाने का काम हो बस। सो यहाँ पे शॉपिंग हो चुकी और बच्चों के ब्रशेज़ वगैरह मैंने सेट कर दिए थे। इनको मैं रख दूँगी वॉशरूम में। और अभी थोड़ी बहुत जो घर में चीज़ें हैं ना वो बिखरी पड़ी थी और इनको मुझे साथ साथ में समेटना था।
यहाँ पे पहले मैं लिविंग रूम के वॉशरूम में रखने लगी बच्चों के ब्रशेज़, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको दूसरे वॉशरूम में ही सेट कर लेती हूँ। तो फिर मैं इसको वापस ले आई थी बच्चों के वॉशरूम में, क्योंकि लिविंग एरिया का जो वॉशरूम है वो गेस्ट के लिए यूज़ होना था, तो मैं ये फिर ले आई थी दूसरे वॉशरूम में। और ये वॉशरूम जो है वो ज़्यादातर लॉन्ड्री वगैरह के लिए यूज़ होता है और बच्चे भी ज़्यादातर यही वॉशरूम यूज़ कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी क्लीन हो चुके थे और घर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक क्लीन था, बस थोड़ा बहुत समेटने वाला था। यहाँ पे आ जाते हैं मेन डे की तैयारी के लिए। और सबसे पहले तो मैंने बर्तन वगैरह अपने निकाले, और ये जो बर्तन है ये मेरे जहेज़ के बर्तन है और मैं फ़र्स्ट टाइम ही इनको यूज़ कर रही थी। और ये कबर्ड्स में काफ़ी पीछे करके रखे हुए थे, मैंने अभी तक जो है ना यूज़ नहीं किए थे। तकरीबन 10 साल हो गए मेरी शादी को, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैंने अभी तक ये नौबत ही नहीं आई थी कि मैं अपने जहेज़ के बर्तन जो है ना वो यूज़ करूँ, क्योंकि ये जो चीनी के बर्तन होते हैं ना ये आम तौर पे तो इतने घर के यूज़ के लिए नहीं होते, और मैं घर में प्लास्टिक के ही यूज़ करती हूँ। वो भी मुझे अम्मी ने ही लेके दिए थे, और पहले एक सेट लिया था प्लास्टिक का, वो यूज़ किया, उसके बाद अम्मी ने दोबारा से बेच दिया, तो इसलिए फिर मुझे ये वाले बर्तन निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और अभी जब गेस्ट आ रहे थे तो मैंने इनको निकाला और मुझे इतना अच्छा लगा। अच्छा, ये जो जहेज़ के बर्तन होते हैं ना इनके साथ भी अजीब सी एक अटैचमेंट होती है, और वो मुझे तब पता चली जब मैं इनको निकाल के यूज़ करने वाली थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनके बाउल्स के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा मिट्टी हुई हुई थी, डस्ट जमी हुई थी, क्योंकि मैंने आज ही इनको कबर्ड से निकाला था और मुझे सारे बर्तनों को वॉश करके ड्राई करके तो सेट करना था टेबल पे। और मेरे पास यहाँ पे 2 सेट हैं, एक जो है वो ब्लू कलर का, एक जो है वो ब्लैक कलर का। और एक डिनर सेट में तकरीबन 8 प्लेटें थी और एक जो सेट था उसमें 6 थी। सो लड़के ज़्यादा थे तो इसलिए लड़कों के रूम में मैंने 8 वाला सेट रख दिया, और जो लड़कियाँ थी जहाँ पे लड़कियों ने खाना खाना था उधर मैंने 6 वाला सेट रख दिया था। अगर आप लोग भी अपने घर पर दावत रखना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप लोग अपना मेन्यू प्लान बना लें, और दावत से 1-2 दिन पहले ही अपने जितने भी क्लीनिंग के काम होते हैं वो सब कर लें। इस तरह से आप लोगों को दावत वाले दिन बिल्कुल भी थकना नहीं पड़ेगा और बहुत ही इजीली आपके सारे काम मैनेज हो जाएंगे। और मैंने भी कुछ इसी तरह से किया और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुई है। और अगर आप लोग भी फ़र्स्ट टाइम दावत करना चाहते हैं तो ये व्लॉग आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह। और यहाँ पे बस किचन साफ़ सुथरा था तो मुझे काम करने का भी मज़ा आ रहा था। और इस टाइम पे जो है ना जब मैं किचन में काम कर रही थी तो बाहर एसी वाले भी आए हुए थे, उन्होंने एसी को सर्विस करना था, तो ये उसी दिन का व्लॉग है। और इस दिन मैंने काफ़ी ज़्यादा क्लीनिंग के भी काम किए थे जो कि मैंने ऑलरेडी पिछले व्लॉग में शेयर कर दिए थे। अच्छा, यहाँ पे सारे बर्तनों को मैं अच्छी तरह से सोप के साथ वॉश कर लूँगी। सो यहाँ पे बर्तन वॉश करते करते मैं थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ टिप्स शेयर करती हूँ जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया दावत करने के लिए। तो टिप यही है कि आप लोग में गेस्ट के आने से पहले तकरीबन 2 से 3 दिन पहले डिटेल क्लीनिंग कर लें, ताकि जिस दिन मेहमानों ने आना हो उस दिन जस्ट आपका खाना बनाने वाला काम हो। और स्वीट डिशेस कोशिश करें कि पहले से बना लें, और जितना भी आप लोगों ने खाना बनाना है उसका मेन्यू ज़रूर बनाएं। अगर आप लोगों के जहन में चीज़ें चल रही होती है ना कि मैंने ये बनाना है ये बनाना है, तो वो बार बार आपकी डिशेस जो है ना वो चेंज भी हो रही होती है, कोई भी डिश जो है ना वो फाइनल नहीं हो पाती। और मेरे साथ भी ये काफ़ी दिनों से चल रहा था, लेकिन बाद में जब मैंने मेन्यू प्लान बनाया तो उसके बाद मेरा माइंड जो है ना वो काफ़ी रिलैक्स हो गया था, और मेरी जो फाइनल डिशेस थी वो भी मुझे समझ आ गई थी कि मैंने क्या बनाना है। उसके अलावा आप लोगों ने शॉपिंग की लिस्ट ज़रूर रेडी कर लेनी है। जब आप लोग मेन्यू डिसाइड करें तो आप लोग देखें कि आपके घर पे कौन सी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं, कौन सी चीज़ें जो हैं जो आप लोगों को एक्स्ट्रा बाय करनी पड़नी है, तो वो भी कोशिश करें कि 1-2 दिन पहले ही जाके बाय कर लें, ताकि एंड टाइम पे आपको मुश्किल ना हो। क्योंकि जब आप लोगों के घर पे पूरी चीज़ें मौजूद होती हैं ना तो खाना बनाना आपके लिए चुटकियों का काम हो जाता है। और यहाँ पे मैंने जितने बर्तन वॉश किए थे उनको मैं साथ साथ में ही टेबल पे सेट करती जा रही थी। और अभी तो थोड़ा बहुत ही टेबल सेट हुआ था, फाइनल लुक भी दिखाती हूँ टेबल को सेट करने के बाद, पूरे बर्तन सेट करने के बाद। दावत से 1 दिन पहले ही मैंने सारी स्वीट डिशेस रेडी कर ली थी। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने चॉकलेट केक बनाया, क्योंकि बच्चों को चॉकलेट केक काफ़ी पसंद होता है। तो गेस्ट के साथ भी बच्चे आ रहे थे और मेरे अपने बच्चे भी चॉकलेट केक खाना पसंद करते हैं, तो मैंने सबसे पहले इसी को रेडी किया। और जब तक कि ये केक बेक होगा तो मैं इसके लिए विपिंग क्रीम भी बना लूँगी और साथ में ही स्वीट डिशेस भी रेडी कर लूँगी अपनी। यहाँ पे चॉकलेट केक मैं रेडीमेड ही यूज़ कर रही थी, और इसमें आप लोगों को सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं और जस्ट आप लोगों ने लिक्विड ही इंग्रेडिएंट्स डालने होते हैं। और ये केक बनाना बहुत ही आसान होता है और आप लोगों का परफेक्ट केक जो है ना वो बेक होता है। सो यहाँ पे मैं इसको शीशे की ट्रे में ही बेक करूँगी, और सर्व करने के लिए भी मुझे यही ट्रे चाहिए थी, तो
मैं ज़्यादातर शीशे की ट्रे में ही केक बेक करती हूँ, बहुत अच्छे से बेक हो जाता है। केक का बैटर जो है वो शीशे की ट्रे में ऐड करने से पहले थोड़ा बहुत अगर आप लोग ऑयल स्प्रेड कर देते हो तो आपका केक जो है ना वो बिल्कुल भी ट्रे के साथ नहीं चिपकता। सो केक तो मैंने रख दिया बेक होने के लिए, साथ में ही मैं पास्ता बनाना था उसके लिए चीज़ें रेडी कर लेंगे। और पास्ता की जो सॉस है वो तो नेक्स्ट डे ही बनेगी और सेम टाइम से पहले ही बनेगी, दावत से कुछ टाइम पहले। और जो पास्ता बॉयल करने का काम था ना वो मैंने एक दिन पहले ही कर लिया था। पास्ता मैं 2 पैकेट का बना रही थी क्योंकि ये भी मुझे बेसिकली बच्चों के लिए ही चाहिए था, क्योंकि बच्चे जो हैं वो तो देसी खाना पसंद नहीं करेंगे, तो इसलिए मुझे ये था कि उनके लिए ये ऑप्शन रख लेती हूँ, चॉकलेट केक और साथ में पास्ता। और यहाँ पे अभी मैं बनाऊंगी कस्टर्ड और ये भी मैं साथ में ही रेडी कर लूँगी, क्योंकि अभी जो है वो केक को तकरीबन 45 मिनट्स लगने थे। तो मैंने सोचा कि किचन में खड़े खड़े साथ में अपने दूसरे काम भी कर लेती हूँ, जितनी भी चीज़ें मेरे से बनती हैं बना लेती हूँ इतने टाइम में। तो वैसे तकरीबन 1.5 घंटे में मेरा सारा काम हो गया था, सारी स्वीट डिशेस रेडी हो गई थी और जितना भी मेन खाने का काम था वो मैंने नेक्स्ट डे ही किया था। यहाँ पे मैं थोड़ी सी कुनाफा वाली सेवियाँ यूज़ कर रही थी, इनको मैंने भून लिया था बटर के अंदर और इनको मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी जो मैं कस्टर्ड बनाऊँगी। और यहाँ पे स्वीट डिशेस बनाते हुए मैं बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स चल रही थी, क्योंकि जब मैंने सुबह अपने बर्तन वगैरह धोने वाले काम किए ना उसके बाद मैंने थोड़ी सी रेस्ट कर ली थी। मैं सो गई थी दोपहर को ताकि मुझे पता था कि मैं उठ के जो है ना वो अपनी स्वीट डिशेस का काम करूँगी। तो आप लोगों के लिए रेस्ट करना जो है ना वो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है दावत वाले दिनों में। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि शॉपिंग भी चल रही थी, घर की क्लीनिंग भी चल रही थी और इन दिनों में रेस्ट जो है ना वो इतनी ख़ास नहीं हो रही थी। तो फिर इस दिन जब मैंने स्वीट्स वगैरह बनानी थी रात को, तो उस टाइम पे मैं दोपहर को थोड़ा सो गई थी 1 घंटे के लिए। सो इसलिए अभी मैं काफ़ी रिलैक्स फ़ील कर रही थी और मेरे सारे काम जो है ना वो बहुत ही अच्छे से हो रहे थे और जल्दी जल्दी हो रहे थे। यहाँ पे मैंने सबसे पहले इस कुनाफा की सेवियों को ब्राउन कर लिया था और कस्टर्ड के लिए मैंने तकरीबन 2 लीटर मिल्क लिया था, इसको मैं बॉयल कर लूँगी। और यहाँ पे साइड पे मैंने आप लोगों को केक की भी कंडीशन दिखा दी है। केक जो है वो अभी थोड़ा बहुत बेक होने वाला था, मैंने नाइफ़ डाल के चेक किया था तो नाइफ़ जो है वो थोड़ी सी गंदी निकली थी। तो जब केक रेडी हो जाएगा तो हमारी नाइफ़ जो है ना वो बिल्कुल साफ़ निकलेगी। अच्छा, यहाँ पे जब तक दूध बॉयल हो रहा है मैंने कस्टर्ड को मिक्स कर लिया था थोड़े से दूध के अंदर, और जब दूध में अच्छे से बॉयल आ जाएगा तो उस टाइम पे मैं इसको ऐड करूँगी। सो यहाँ पे आप लोग नाइफ़ देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन निकली है। इट्स मीन के आपका केक जो है ना वो रेडी हो गया है। तो बस अभी इस टाइम पे मैंने केक को निकाल के स्टोव के ऊपर रख दिया था ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए और बाद में इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम से थोड़े बहुत डेकोर कर लेंगे, लाइक प्रेजेंटेबल बना लेंगे उसको। अच्छा, कस्टर्ड बनाते हुए मैं हमेशा इसमें रोज़ वाटर ऐड करती हूँ, इसकी बहुत ही प्यारी सी स्मेल आती है कस्टर्ड से। और इलायची भी ज़रूर ऐड करती हूँ मिल्क को बॉयल करते हुए। और रोज़ वाटर ऐड करने से आपके कस्टर्ड का फ्लेवर बहुत ही मज़े का लगता है और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप लोग भी कभी ट्राई करके देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे जब मैंने कस्टर्ड ऐड किया मिल्क के अंदर तो मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी मिक्सचर की मदद से, और इस तरह से आपके कस्टर्ड में कभी भी लम्स नहीं बनेंगे, गुठलियाँ नहीं बनेंगी। अच्छा, खाना बनाते हुए मेरे से थोड़ा ब्लेंडर भी हो गया था, वो क्या हुआ था वो भी आगे चल के शेयर करती हूँ। सो यहाँ पे केक भी बाहर आ चुका और थोड़ी देर के लिए तो मैंने इसको ओवन में ही रहने दिया था, और अभी जब थोड़ा ठंडा हुआ है तो इसको मैंने निकाल लिया है। और केक की जो ऊपर वाली लेयर थी इसको मैंने नाइफ़ के साथ कट कर लिया था। और इस टाइम तक मेरा बेटा भी उठा हुआ था, बाकी बच्चों को मैंने सुला दिया हुआ था लेकिन इसको नींद ही नहीं आ रही थी। आई थिंक मैं किचन में खाना बना रही थी तो थोड़ा बहुत इसको शोर फील हो रहा होगा। और बस फिर मैंने केक की जो ऊपर वाली लेयर उतारी है ना तो वो मैंने इसको बोला कि आप बैठ के खा लो। और यहाँ पे कस्टर्ड जब थोड़ा ठंडा हुआ तो इसको मैंने ट्रे में निकाल लिया था और 2 से 3 लेयर्स मैंने बनाई थी जिनके अंदर मैंने कुनाफा की सेवियों को सेट किया और साथ में ही थोड़े बहुत अनार ऐड कर दिए थे। और आप लोग इसकी जगह पे मैंगो वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हो। मैं पाइनएप्पल स्वीट डिश भी बना रही थी साथ में, तो इसलिए जस्ट मैंने इसमें अनार ही ऐड किए थे। आप लोग अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हो और जेलीज़ वगैरह भी ऐड कर सकते हो, बहुत ही मज़े का बनता है ये भी। और यहाँ पे मैं स्वीट डिश बनाने की तैयारी करने लगी थी जो कि मैं बनाऊंगी पाइनएप्पल स्वीट डिश, और इसकी रेसिपी मैं काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ और ये बहुत ही इजी है बनाने में। जस्ट आप लोगों को लेयर्स बनानी होती हैं और बहुत दफ़ा मैं डिटेल से शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आज भी थोड़ी बहुत जो वीडियो क्लिप्स हैं ना वो शूट कर लिए थे ताकि अगर आप लोग फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो आप लोगों को डिटेल रेसिपी मिल जाए। अच्छा, यहाँ पे बस इसकी लेयर्स बनानी होती हैं। सबसे पहले मैंने बिस्किट को पाइनएप्पल जूस के अंदर डिप किया और थोड़ा सा इनको वेट किया। उसके बाद मैंने पाइनएप्पल चंक्स डाले हैं और लास्ट में इसमें क्रीम ऐड कर दूँगी। इसी तरह से मैं इसकी 2 से 3 लेयर बना लूँगी
और ये मेरे हस्बैंड की फेवरेट डिश है और उनके फ्रेंड्स को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो हस्बैंड ने बोला कि आप यही स्वीट डिश बनाना, और ये बहुत ही क्विकली रेडी हो जाती है, बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है और खाने में भी बहुत मज़े की होती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको तो ऑलरेडी आइडिया होगा कि ये मैं कितनी दफ़ा अपने चैनल पर बता चुकी हूँ कि किस तरह से बनानी है, लेकिन हो सकता है कि आप लोग फ़र्स्ट टाइम पे ही मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हों। तो आप लोगों ने सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, और जिन सिस्टर ने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, और बस इसी तरह से आप लोग मुझे सपोर्ट अपनी दिखाते रहिएगा। और यहाँ पे स्वीट डिश बनाने के लिए मैंने लिए थे तकरीबन 6 टिन ऑफ क्रीम, और क्रीम को मीठा करने के लिए आप लोगों ने 6 टेबल स्पून ही शुगर ऐड करनी है। 1 टिन के हिसाब से 1 टेबल स्पून ऐड करना है, और उसके बाद आप लोगों ने क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्रीम और शुगर को। और सबसे पहले हम लोग ट्रे लेंगे, इसमें बिस्किट की लेयर लगा देंगे, और बिस्किट को हम लोग थोड़ा सा पाइनएप्पल जूस के साथ वेट कर लेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने पाइनएप्पल की लेयर लगाई, और बाद में जो हम लोगों ने क्रीम रेडी की थी उसकी लेयर लगाई। इसी तरह से आप लोगों ने 2 से 3 दफ़ा लेयर्स बना लेनी है, और लास्ट वाली लेयर को आप लोग किसी भी तरह से गार्निश कर सकते हो। मैंने यहाँ पे पाइनएप्पल और थोड़े से बिस्किट क्रश करके डाले थे, आप लोग सिंपल बिस्किट भी क्रश करके डाल सकते हो। और हाँ, ये डाइजेस्टिव बिस्किट वाली डिश है, तो आप लोगों ने बिस्किट जो है ना वो जस्ट डाइजेस्टिव ही यूज़ करने हैं। अगर कोई और बिस्किट यूज़ करेंगे तो आप लोगों की जो क्रीम डिश है ना, इसका फ्लेवर अच्छा नहीं बनेगा। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसमें डाइजेस्टिव बिस्किट ही ऐड करने हैं। सो यहाँ पे जो स्वीट डिश है ना वो तो रेडी हो गई, तो इसको मैंने रख दिया फ्रिज में। अच्छा, अगर आप लोगों को फिर भी समझ ना आई होगी ना स्वीट डिश की, तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल पर विज़िट कीजिएगा। आप लोगों को डिटेल से रेसिपी भी मिल जाएगी, और जो क्रीम मैं यूज़ करती हूँ वो भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने विपिंग क्रीम भी रेडी कर ली। विपिंग क्रीम के लिए मैंने तकरीबन 220 ml मिल्क लिया था। 2 सैशेज़ मैं यूज़ कर रही थी विपिंग क्रीम के, तो उसको मैंने थोड़ी देर फ्रिज में रखा ताकि मिल्क जो है ना वो थोड़ा चिल्ड हो जाए। और उसके बाद जो है मैंने अपने सैशेज़ ऐड करके तो थोड़ा सा उसको ब्लेंड कर लिया, बीटर के साथ बीट कर लिया। और यहाँ पे लास्ट में मैंने केक को थोड़ा सा गार्निश किया था, और अपनी तरफ से थोड़ा डिज़ाइन बनाने की कोशिश की है, जो कि इतना अच्छा नहीं बना। और मैं जैसा कि बताया कि शॉपिंग करते हुए लेके आई थी केक डेकोर के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें, तो उसी को मैंने यूज़ किया, और अपना जो केक है ना वो थोड़ा सा डेकोर कर लिया, और इनको रैप करके फ्रिज में रख दिया। अच्छा, साथ में मुझे मतंजन भी बनाना था, जो कि मेरी सिस्टर इन लॉ ने बोला कि वो बनाएंगी। मेरी जेठानी ने बोला कि वो बनाएंगी। उन्होंने बोला कि तुम अकेली कैसे इतना करोगी मैनेज, तो मैं आपकी हेल्प करवा दूँगी। तो ये मुझे काफ़ी हेल्प होगी थी कि उन्होंने मुझे मतंजन बना दिया था, और मुझे यही था कि देसी स्वीट डिश भी हो और साथ में जो केक वगैरह हैं वो भी हो जाएँ। यहाँ पे जो एक दिन पहले की रात है ना, उस दिन मैंने पूरा किचन अपना क्लीन कर लिया था, ताकि नेक्स्ट डे जब मैं उठूँ तो खाना बनाने से पहले मेरा किचन जो है ना वो नीट एंड टाइडी होना चाहिए, ताकि मुझे खाना बनाने में मज़ा आए और मैं रिलैक्स होकर खाना बना सकूं। अच्छा, मैंने सोचा कि पूरा दिन तो आज किचन में काम करते करते गुजर जाना है, तो मैंने बच्चों को नाश्ता बना दिया था। उसके साथ मैंने खुद भी आराम सुकून से बैठ के पहले अपना नाश्ता इंजॉय किया, और मैं तकरीबन 8:30 तक उठ गई थी। और जुमे के दिन की ये दावत थी, और हस्बैंड जो है ना वो उनकी नाइट जॉब थी, तो मैंने उनको बोला कि जब आप आएंगे जॉब से तो प्लीज़ फ्रिज से गोश्त वगैरह निकाल दीजिएगा, और साथ में चिकन भी निकाल के तो उसको रख दीजिएगा पानी के अंदर। और हस्बैंड ने आना था तकरीबन रात को 4 बजे, तो उन्होंने आके फिर रख दिया था गोश्त और चिकन। और जब माशाल्लाह मैं सो के उठी हूँ तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था। उन्होंने सारा जो गोश्त था ना वो शॉपर बैग से निकाल के तो फिर बाउल के अंदर रखा था डीफ्रोज होने के लिए। और चिकन भी इसी तरह से रखा हुआ था, मैंने अभी आप लोगों को जैसा कि दिखाया स्टार्ट में। और यहाँ पे बस मेन डे के दिन खाने की तैयारी स्टार्ट हो चुकी। आप लोग जितनी भी कोशिश कर लें कि आप लोग रिलैक्स रहें, लेकिन जब आप लोग पहली दफ़ा दावत बना रहे होते हैं ना, तो आप लोगों को थोड़ी बहुत टेंशन ज़रूर हो रही होती है। लेकिन जब आप लोगों को उसका फीडबैक मिलता है तो आप लोगों की सारी टेंशन और थकन दूर हो जाती है, और बहुत ही अच्छा लगता है। सो यहाँ पे वैसे तो मुझे बनाते हुए भी बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि मैं साफ़ किचन में काम कर रही थी, और मुझे यही होता है कि मेरे इर्द गिर्द कोई मैस नहीं होना चाहिए जब भी मैं कुकिंग करूँ तो। अच्छा, सबसे पहले मैंने मटन रेडी किया, और मैंने प्याज़ों को कट कर लिया था। उसके बाद मटन को वॉश करके डाल दिया, और मटन को वॉश करके मैंने नेट वाली बास्केट में ही रखा था, ताकि इसका जितना भी पानी है वो सेपरेट हो जाए। और साथ में ही मैंने थोड़े बहुत स्पाइस ऐड कर दिए थे, जैसा कि सोल्ट, रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर। उसके अलावा मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड कर दिया था, जो कि मैंने ऑलरेडी क्यूब्स बना के रखे हुए थे।
गोश्त बनाते हुए थोड़ा सा मैं इसमें पानी भी ऐड कर दूंगी। और पानी आप लोगों ने बिल्कुल कम ऐड करना होता है ताकि गोश्त के अंदर से अपना ही पानी निकल जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो अगर आप लोग भून के बना रहे हैं तो वो भी अच्छा है, लेकिन मुझे ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने इसी तरह से प्रेशर कुकर में ही बनाया था। और दावत वाले दिन मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाह रही थी, तो इसलिए मैंने वही चीज़ें अपने मेन्यू में डिसाइड की थी जो कि मेरी हाथ की बहुत ही अच्छी हैं और जो मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। तो यहाँ पे साथ में जब गोश्त बन रहा था तो उसके साथ ही मैंने चावलों को बॉईल करने के लिए उसका पानी रख दिया था। और यहाँ पे जितने गरम मसाले मैंने पानी के अंदर ऐड किए हैं उतने ही गरम मसाले मैंने सेपरेट एक प्लेट में डाल लिए थे, ताकि जब मैं बिरयानी का मसाला बनाऊं तो उसमें भी ये सारे मसाले जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जब मैं नाश्ता करने लगी थी उसी टाइम पे मैंने चावलों को भी भिगो के रख लिया था, ताकि चावल जो है ना वो थोड़ी देर ज़्यादा ही भीगने चाहिए आपके पानी के अंदर, तो आपके चावल इस तरह से अच्छे बनते हैं। तो बस यहाँ पर मैं पानी बॉयल हो चुका है तो इसमें चावल भी ऐड कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पे मेरे दो काम जो है ना वो एक साथ हो रहे थे और काफ़ी आसानी से मेरा काम जो है ना वो हो गया था। अच्छा, मेन जो खाना मैं बना रही थी ना वो उसमें था चिकन बिरयानी, मटन और साथ में बच्चों के लिए पास्ता मैंने ऑलरेडी बॉयल कर लिया हुआ था, तो उसकी बस मुझे सॉस ही बनानी थी, सॉस रेडी करनी थी जो कि मुझे खाना बनाने के बाद रेडी करनी थी। और मैंने मतंजन का भी सोचा हुआ था, लेकिन मतंजन जो है ना वो जेठानी ने बना दिया था, तो मुझे काफ़ी हेल्प हो गई थी, उन्होंने ही सैलड भी बना के रेडी कर दी थी और ये मुझे फ़ायदा हुआ दावत बनाते हुए। और बस ये था कि मैं दावत थोड़ी ज़्यादा मिक़दार में बना रही थी, इसलिए मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा चाहिए था। तो माशाल्लाह मेहमानों के आने से तकरीबन 1-2 घंटा पहले ही मेरा खाना भी रेडी हो गया था। घर की मैंने क्लीनिंग की, हल्की फुल्की वैक्यूम लगाई, बच्चों को रेडी किया, खुद भी रेडी हुई। आगे चल के मैं फ़ाइनल क्लिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से मैंने सारा मैनेज किया। सो ये जो भी लोग हैं ना, ये आप लोगों को पूरी दावत के लिए हेल्प करेगा कि आप लोग किस तरह से दावत को मैनेज भी कर सकते हो। और यहाँ पे जो गोश्त है ना वो बॉयल हो चुका था और काफ़ी हद तक जो है ना वो कुक हो चुका था। तो जो इसके अंदर पानी था, तो अभी इसी के अंदर मुझे अच्छे से गोश्त को भूनना था। और जब पूरा पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी और ऑयल के अंदर मैं इसको अच्छे से भूनूँगी। और जब ऑयल जो है वो गोश्त से सेपरेट हो जाएगा तो इसमें मैंने इस तरह से टमाटोज़ रख दिए थे और इसको मैं ऊपर से कवर कर दूँगी। पहले मैंने सोचा कि टमाटो प्यूरी बना लेती हूँ और उसको ऐड कर लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि गोश्त जो है वो ऑलरेडी भुन तो चुका है, तो बस मैं इसी के अंदर रख देती हूँ ताकि स्टीम में टमाटो इसका छिलका उतर जाए और बाद में इसको थोड़ा सा और टमाटो इसके अंदर भून लूँगी। क्योंकि मुझे गोश्त की ना ग्रेवी नहीं बनानी थी, मुझे हल्का सा मसाला ही रेडी करना था। और साथ में ही जो है ना वो मैंने बिरयानी बनाने की भी तैयारी स्टार्ट कर ली थी। और मैं तकरीबन 8 ग्लास की बिरयानी बना रही थी और मैंने ऑयल लिया, उसके अंदर जितने भी गरम मसाले थे उन सबको ऐड किया, उनको थोड़ा सा भून के तो मैंने ऑनियंस कट करके डाल दिए। और यहाँ पे ऑनियंस जब थोड़े ब्राउन हो जाएंगे तो फिर इसके बाद मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। और चिकन को मैंने ऑलरेडी वॉश करके रख दिया हुआ था, उसका पानी जो है वो सेपरेट हो जाएगा, तो इस तरह से आपके चिकन में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। तो हमेशा कोशिश किया करें कि जब भी चिकन वॉश करें तो उसको किसी भी नेट वाली बास्केट में रख दिया करें। अच्छा, यहाँ पर मैं चेक करने आई थी कि मेरे टमाटोज़ जो है ना वो हो चुके हैं स्टीम या नहीं, लेकिन अभी भी इनमें थोड़ा टाइम है था। पता नहीं क्या था, ये टमाटोज़ जो थे वो थोड़े हार्ड वाले थे, इसलिए जल्दी स्टीम नहीं हो रहे थे। तो बस यहाँ पे जब मैं इसको भूनूंगी ना तो इजीली टमाटर जो है ना वो घुल जाएंगे। तो वैसे तो आप लोगों ने भूनते हुए ही इनको अच्छे से मिक्स करना होता है, घोलना होता है, लेकिन मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो गई थी टमाटरों को मिक्स करने के लिए, इनको ब्लेंड करने के लिए। तो बस मैंने थोड़ी ये गलती कर दी। नेक्स्ट टाइम बस मैं ये एहतियात करूँगी कि जब भी मैं टमाटोज़ ऐड करूँ या तो मैं टमाटो प्यूरी ऐड कर लूँ, और इस तरह से आप लोगों का थोड़ा टाइम भी बच जाता है और स्टीम में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और यहाँ पे बस काफ़ी हद तक जो है ना वो टमाटोज़ भुन चुके थे, घुल चुके थे। और लास्ट में मैंने मटन में थोड़ा योगर्ट ऐड किया था और थोड़ा सा योगर्ट जो है ना वो मैंने बिरयानी के मसाले में ऐड किया था। और बिरयानी की ऑलरेडी मैंने डिटेल से रेसिपी शेयर की हुई है, जिसकी वजह से मैंने अभी डिटेल से रेसिपी नहीं दी, क्योंकि जिस दिन मैं मेन खाना बना रही थी उस दिन मैंने बिल्कुल थोड़े थोड़े वीडियो क्लिप्स शूट किए थे। और यहाँ पे लास्ट में जस्ट मैं पास्ता बनाने के लिए पैन रखा था, तो मैंने सोचा इसकी सॉस भी रेडी कर लेती हूँ, ताकि उसके बाद मुझे खुद भी रेडी होना था। और चिकन जो है ना वो मैं डीफ्रोज़ करना भूल गई थी, बोनलेस चिकन, तो इसको मैंने रखा पानी में थोड़ी देर के लिए। और उसके साथ साथ ही मैंने घर की क्लीनिंग कर ली। और जब तक मैं क्लीनिंग करके आई हूँ तो चिकन जो है ना वो डीफ्रोज़ हो चुका था। इसको मैंने क्यूब्स में कट किया, पास्ता की सॉस बनाई और पास्ता जो है वो सॉस के अंदर ऐड कर दिया। और यहाँ पे तकरीबन पूरा खाना माशाल्लाह रेडी हो चुका है। अभी मैं जाऊँगी चेंज करके आऊँगी। और ये आप लोगों को मैं टेबल की लुक भी थोड़ी सी दिखा देती हूँ कि ये मैंने गर्ल्स के लिए सेट किया था टेबल।
यहाँ पे बर्तन सारे सेट हो चुके और कुछ चम्मच चाहिए थे, उनको मैंने वॉश करके स्टैंड के साथ ही रख दिया था। और ये जो रूम है ये बॉयज़ के लिए सेट हुआ था और इसकी भी मैं थोड़ी सी लुक आप लोगों को दिखा देती हूँ कि पूरा घर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह काफ़ी नीट एंड टाइडी था, बिल्कुल साफ़ सुथरा था। बहुत अच्छे से मेरी फ़र्स्ट दावत मैनेज हुई और जितनी मैं अनकॉन्फिडेंस थी कि मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, तो उस हिसाब से बहुत ही अच्छा सब कुछ मैनेज हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इतनी मुझे हिम्मत दी कि मैं इतना खाना रेडी कर सकूँ। और यहाँ पे बस लास्ट में मैं ख़ुद भी रेडी हो गई थी, बच्चे ऑलरेडी रेडी हो चुके थे। मैंने थोड़ी सी ज्वेलरी वेयर की, हल्का फुल्का मेकअप किया, अच्छा सा ड्रेस पहना ताकि गेस्ट के साथ मैं भी इंजॉय कर सकूं और मैं प्रेजेंटेबल भी लगूं और कोई ये ना बोले कि मैंने खाना बनाया तो मेरी हालत क्यों इस तरह की बनी हुई है। तो कोशिश किया करें कि जब भी आप लोग दावत करते हैं तो आप लोग खुद भी ज़रूर रेडी हुआ करें। यहाँ पे मैंने एक वीडियो क्लिप शूट किया था जो कि मैंने अपनी अम्मी और सिस्टर को भेजा था और उनको भी बहुत ही अच्छा लगा कि मैंने दावत को बहुत ही अच्छे से मैनेज किया है। और यहाँ पे मैं सारी आप लोगों को सब चीज़ों की फाइनल लुक दिखा रही थी। साथ में नंद आई हुई थी तो उनको मैंने पार्सल भी बना दिए थे, उन्होंने जल्दी जाना था। और जब गेस्ट आए हैं ना तो उस टाइम पर मैं खाने का कोई भी वीडियो क्लिप शूट नहीं कर पाई, उसके लिए मैं माजरत कर रही हूँ। और उनके आने से पहले जितना भी मैंने शूट किया वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। बाकी की जो तैयारी थी ना खाने की वो एंड पे ही हुई थी। और यहाँ पे सारे बर्तन जो है ना वो सेट हो चुके थे, कुछ बर्तन जो हैं वो डिस्पोजेबल मैंने सेट किए थे। और लड़कों के लिए मैंने इस तरह से 2 बाउल रायता था और 2 बाउल ही सैलड के थे, इनको सेट करके फ्रिज में ही रखवा दिया था ताकि लड़कों को कम से कम बाहर आना पड़े। और हस्बैंड जो है वो बस आके थोड़ी बहुत चीज़ें लेके जा रहे थे। बाकी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर अलग अलग सेपरेट फैमिलीज़ आ रही हों। तो यहाँ पे ये दो देगचे वॉश हुए हैं, जो कि एक तो मतंजन वाला था, एक बिरयानी वाला था। और बस अभी ये नेक्स्ट डे के क्लिप्स हैं। उस दिन रात को तो मैंने थोड़े बहुत बर्तन वॉश किए जो कि डिनर सेट के बर्तन थे, लेकिन जो दूसरे बड़े बर्तन थे ना वो मैंने नेक्स्ट डे ही वॉश किए थे। और मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी और साथ में हाँ मेरी जेठानी भी आ गई थी, उन्होंने माशाल्लाह मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया। चाय वगैरह का सारा काम जो है ना वो उन्होंने ही किया था। और माशाल्लाह मेरी 2 जेठानियाँ होती हैं इस घर में, तो दोनों बहुत ही हेल्पफुल हैं। एक जो थी उन्होंने थोड़ा खाने में हेल्प करवा दी और दूसरी जो थी उन्होंने बाद का जो संभालने वाला काम था उसमें हेल्प करवा दी। तो इस तरह से अल्लाह ताला सबको इस तरह की बहनें दें। और मुझे अपनी जेठानियाँ बहुत ही अच्छी लगती हैं, हम लोगों का आपस में बहुत ज़्यादा प्यार है। और माशाल्लाह जब भी हमें कोई भी काम हो, इस तरह का कोई बड़ा काम हो, तो हम मिलके एक दूसरे के लिए इसी तरह से करती हैं। तो बस यहाँ पे नेक्स्ट डे पे थोड़े बहुत जो बर्तन वगैरह संभालने वाले थे जो यूज़ नहीं हुए थे उनको समेटा। और घर की हालत आप लोग देख सकते हैं, बच्चों ने सारे टॉयज़ जो है ना वो हॉल में फैलाए हुए थे क्योंकि गेस्ट के साथ भी काफ़ी बच्चे थे तो उन्होंने भी खेलना था। तो मैंने उनको टॉयज़ वगैरह रख दिए थे ताकि वो लोग आराम से इंजॉय कर सकें, खेल सकें। और माशाल्लाह हमें बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा हम लोगों ने इंजॉय किया। और ये मैं सारे नेक्स्ट डे के क्लिप्स शेयर कर रही हूँ जब मैंने क्लीनिंग वगैरह कर ली थी, सब वाइंड अप कर लिया हुआ था। यहाँ पे बर्तन वॉश करके मैंने बस कवर्ड्स में सेट कर दिए थे और थोड़ा बहुत कबर्ड को मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया। और जितने भी बर्तन वगैरह वॉश हो रहे थे उनको मैं ड्राई करके तो कबर्ड में सेट करती जा रही थी ताकि मेरे लिए ज़्यादा बर्डन ना हो, क्योंकि दावत के बाद का जो काम होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। लाइक उससे पहले वाला काम मुझे इतना नहीं लग रहा था जितना बाद वाला काम लग रहा था, तो इसलिए फिर बस मैंने नेक्स्ट डे तक पूरा अपना आराम सुकून से संभाला है। और फाइनल में आप लोग देख सकते हैं किचन की हालत। अच्छा थोड़ी बहुत रोटियां दावत में बची हुई थी तो वो फिर हम लोग आगे हुए थे सी साइड पे फेंकने के लिए, फ़िशेस के लिए। थोड़ी बहुत तो हम लोगों ने जहाँ पे जानवर होते हैं उनकी जगह पे रखी और जो थोड़ी बहुत थी वो हम लोग आगे थे सी साइड पे तो यहाँ पे ही आके फेंकी हैं। और बस कुछ भी चीज़ जो है ना वो वेस्ट नहीं होनी चाहिए। ज़्यादातर जब रोटियाँ मेरे पास पुरानी बची होती हैं ना तो उनको मैं ऐसे ही सी साइड पे ला के फेंकती हूँ। और मेरी हालत देखें इस टाइम पे सी साइड पे आके मैं इंजॉय कर रही हूँ। और क्योंकि दावत की आप लोगों को बहुत ही टेंशन होती है, तो अभी जब सब कुछ अच्छे से हो गया तो एंड पे आके मेरा रिलैक्स करने का टाइम था।